अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है फंडेड अकाउंट्स के ऊपर कि फंडेड अकाउंट्स क्या चीज़ होती हैं। बहुत सारे जो है इसके रिलेटेड मैस क्रिएट हुआ है कि लाइक फंडेड अकाउंट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली स्कैम होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि फंडेड अकाउंट्स बहुत ही कोई स्पेशल किस्म की चीज़ है जो कि आम बंदा नहीं ले सकता। उसको कुछ फेवरेट लोग या कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही या उसको ले सकते हैं, या उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट्स है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल बंदा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फंड्स हैं, मतलब कि जो उसकी फीस है $40, $50, $100, $200, जो अकाउंट वो बाय करना चाहता है उसकी सिर्फ फीस है तो वो बाय कर सकता है। हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें फंडेड अकाउंट्स लेते हैं, हमें फलां ने बताया कि जी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनको इतने डॉलर देंगे तो वो हमें लेके देंगे। ये बिल्कुल टोटली आपके पास क्या नेगेटिव चीजें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करें। अपना बिजनेस कैसे करें कि एक फंडेड अकाउंट आपको एक प्रॉप फर्म दे रही है $100 का, उसमें $10,000 अवेलेबल है। आपको वो क्या कहेंगे कि वही अकाउंट आपको कितने का देंगे, $150 का देंगे। जो ऊपर वाले $50 होंगे वो क्या होंगे, वो अपना कमीशन ले लेंगे आपसे और आप खुश हो जाएंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ $150 दिए हैं और उसके बदले मुझे कितने डॉलर्स मिल गए, $10,000 का अकाउंट मिल गया। एक तो ये चीज है कि टोटली क्लियर हो जाएगा किस तरह लेना है, क्या क्या प्रोसेस है और किन किन चीजों को माइंड में रखना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंडेड अकाउंट्स वाले को बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग देता हूँ एज यूजुअल। ये हेडिंग दे दिया। अब इसके नाम से आपको क्या पता लगता है कि वो अकाउंट्स जिनके अंदर फंड्स मौजूद हैं, और वो फंड्स कहाँ से आते हैं। बेसिकली वो फंड्स किनके होते हैं, कंपनीज के होते हैं। वो कंपनीज आपको फंड्स देती हैं, आप उनके फंड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो 80% आपका होता है और 20% उस कंपनी का होता है। कुछ अगर आप इनको एक्स्ट्रा फीसेस देते हैं या ये कुछ स्पेशल ऑफर्स लगाते हैं उसके अंदर, ये आपको कहते हैं कि जी इसके अंदर विड्रा आपको अप टू 90%, 95% देंगे। जो नॉर्मल फंडेड अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि 80% प्रॉफिट आपका होता है, 20% इनका होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट बाय किया कितने का, $10K का, उसके ऊपर आपने मंथ के बाद या 15 डेज का जो भी प्रोसेसिंग पीरियड है विड्रॉ का, क्योंकि हर फर्म का अपना है, मतलब किसी का वीकली है, किसी का 15 डेज है, किसी का मंथली बेस पे भी है और किसी का 3 वीक्स यानी 21 डेज के ऊपर भी। आप जिस अकाउंट को भी बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली है और मंथली विड्रॉ में आपने क्या किया है कि मतलब जो आपने अकाउंट लिया हुआ था आपने इनसे 10K वाला, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट किया, कितना किया जी, सिर्फ और सिर्फ आपने कितना प्रॉफिट किया, 10% किया। जो 10% प्रॉफिट बनता है वो आपके पास कितना बनता है, $1,000 बनता है। अब आपने जैसे ही $1,000 को प्रॉफिट किया पूरे मंथ में, आपने क्या किया, जब विड्रॉ लेंगे तो 80% यानी $800 आपको मिल जाएंगे और जो 20% है यानी $200 है वो कंपनी अपने पास रख लेगी। इस तरह ये कंपनी चल रही हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे स्कैम्स हैं। लोग कहते हैं कि जी कंपनीज विड्रॉल नहीं देती, या हमें क्या होता है कि जी हमारे अकाउंट्स को ब्रीच कर देती हैं, या फर्दर प्रोसेसिंग एक स्कैम है। बेसिकली मैं ओपनली आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये किसी किस्म का स्कैम नहीं है। जिन अकाउंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, जो कुछ फर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं कि आपको डेमो अकाउंट्स दे देती हैं और वहां पे आपको प्रॉफिट्स करते हैं और आपको विड्रॉ नहीं देती और वो बेसिकली फीस ले रही होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इनका आपको प्रोसेसिंग बताता हूँ कि ये फंडेड अकाउंट्स वर्क कैसे करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और जाहिर सी बात है अब ये आपको फंड्स दे रहे हैं और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम डिस्कस करते हैं। फिर अकाउंट लेने का प्रोसेस, मैं आपको एक डेमो अकाउंट लेके दिखाता हूँ। आपने सेम एज इट इज इसी तरह अकाउंट क्रिएट करके आपने क्या करना है कि एक रियल अकाउंट लेना है। सिंपल और सिंपल आपने वहां पे क्या करना है कि वहां पे डेमो की जगह पे आपने रियल पे क्लिक करके और उनको पेमेंट सेंड करके आपने ले लेना है। अब फंडेड अकाउंट्स काम कैसे करते हैं, बेसिकली ये खुद ब्रोकर्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्स नेक्स्ट ब्रोकर है, इसी तरह एफटीएमओ या फंडेड नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ब्रोकर है। ठीक है, यही ब्रोकर्स क्या कर रहे होते हैं, हमें मार्केट के अंदर क्या दे रहे होते हैं, अकाउंट्स दे रहे होते हैं, फंडेड अकाउंट्स। ये क्या करते हैं कि ये अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं फंडेड नेक्स्ट को, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 7th नंबर पे आती है। मतलब अगर आप टॉप 10 की बात करें ना तो टॉप 10 में 7th नंबर पे हमारे पास जो फर्म आती है वो है फंडेड नेक्स्ट। इसको हमने क्यों डिस्कस करना, टॉप 1 वाली को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि टॉप 1 पे जो आ रही है वो हमारे पास कौन सी है, एफटीएमओ। लेकिन उसके थोड़े से पैकेजेस महंगे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फंडेड नेक्स्ट को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट जब आप इनसे विड्रॉ लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ जाए, देन आप क्या करें कि आप एफटीएमओ की तरफ मूव कर लें। और 24 घंटे के अंदर ये क्लेम करते हैं कि अगर हम आपको विड्रॉ नहीं देते तो ये फाइन भरेंगे, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ ऊपर ऐसा रिवार्ड देंगे अगर 24 आवर्स के अंदर ये विड्रॉ नहीं देते। अच्छा जी, फंडेड अकाउंट की वर्किंग की तरफ आते हैं। अब फंडेड अकाउंट बेसिकली वर्क करते कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट लिया $5,000 का, ठीक है। $5,000 का जब आप अकाउंट लेंगे तो आपको उसके लिए फीस कितनी देनी पड़ेगी, वो फीस होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली $35। अब आपने क्या किया कि फंडेड नेक्स्ट पे गए, अकाउंट बनाया, $5,000 का आपने अकाउंट बाय किया, उसके लिए आपने इनको फीस कितनी दिया, वो है $35। अब $35 के अंदर इन्होंने आपको अकाउंट कितने का दिया, $5,000 का। अब
ये इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये आपसे दो टेस्ट लेंगे। पहले टेस्ट के अंदर ये आपको टारगेट देंगे, यानी जिसको हम कहते हैं फेस वन, वो आपको टारगेट देंगे 8% का। यानी 5000 का 8% जो बनता है वो अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि कंफर्म $400 बनता है। मतलब जो 8% हमारे पास बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, $400। मतलब पहला टेस्ट जो है, आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, $5000 वाला अकाउंट बाय करना है। उसकी $35 फीस है। फीस देने के बाद आपने जो अकाउंट मिलेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेमो अकाउंट देंगे। वो फेस वन, यानी वो आपका टेस्ट है। देखिए ना, अब आपको कंपनी अकाउंट दे रही है तो उससे पहले वो आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेगी कि आया क्या आप ट्रेडर है भी या नहीं भी, मतलब आप प्रॉफिटेबल है नहीं है। आपको रियल मनी डायरेक्टली नहीं देंगे, वो आपको क्या करेंगे, आपसे दो टेस्ट लेंगे। एक टेस्ट होगा फेस वन और एक टेस्ट होगा फेस टू का। और कुछ फंडेड अकाउंट्स जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि फेस वन का भी ऑप्शन होता है कि सिर्फ पहला टेस्ट आप क्लियर करें तो आपको क्या अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन उसमें ये होता है कि वो ड्रॉ डाउन कम देते हैं। तो अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टू फेसेस वाला ही लें। एक तो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, और क्या है कि इसके अंदर जो है आपको ड्रॉ डाउन ज्यादा मिल जाता होता है, मतलब कि लिमिट ज्यादा मिल जाती है लॉस करने की। अच्छा जी, फेस वन के अंदर आपने 8% टारगेट बनाना है, यानी $400 आपने इनके अकाउंट पे जैसे ही प्रॉफिट करना है, ये आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, पहला टेस्ट पास हो जाएगा। अब जैसे ही पहला पहला जो है टेस्ट पास होगा, आप अब फेज टू में यानी सेकंड टेस्ट के अंदर चले जाएंगे, P2। उसके अंदर आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने 4% अचीव करना होगा, जो कि हमारे पास बनता है $200। आपने पहले टेस्ट में $400 बनाने हैं, दूसरे टेस्ट में आपने 4% यानी $200 आपने बनाने हैं। तो आपका दूसरा टेस्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस टेस्ट को पास करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप उसको तकरीबन 1 माह, 2 माह, 3 माह भी लेके चल सकते हैं। जितनी जल्दी आप पास करेंगे उतनी जल्दी आप रियल अकाउंट पे जाएंगे, और रियल अकाउंट पे जाएंगे तो फिर विड्रॉ लेंगे। तो खैर, ये आपने फेज वन और फेज टू में अकाउंट पास किया। अकाउंट पास करने के बाद फिर आपको $5000 का कंपनी क्या देगी, रियल अकाउंट देगी। अब ये हमारे पास जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करता हूँ कि ये बुक के और बुक बी में रखते हैं, ये बेसिकली अर्निंग कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें, रूल समझ लें, फिर इनके टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं। तो अब रियल अकाउंट इन्होंने $5000 का दिया, ठीक है। अब इनका जो फंडेड नेक्स्ट की बात करो, इनका जो विड्रॉ टाइम है ये 21 डेज के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, 21 डेज तक आपने टारगेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल $1000। अब जैसे ही आपने इनके अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट किया $1000, 21 डेज आपके पूरे हो गए, तो अब आपका विदड्रॉ का टाइम आया। तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, विदड्रॉ लगाओगे। और आपको कितना विदड्रॉ मिलेगा, $800 मिलेगा, क्योंकि $200 जो है वो आपकी जो कंपनी है यानी फंडेड नेक्स्ट है वो अपने पास रख लेगी। पार्टनर आप उनके पास काम कर रहे हो। ये तो चलो जी हमारे पास बेनिफिट्स थे जी। यहाँ पे हमने 10K का अकाउंट्स लिया, सॉरी 5K का अकाउंट लिया, उसको फिर मैनेजमेंट को देखा। ठीक है, ये हमारे पास जो है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। और ये हमारे पास आगे जी इसके बेनिफिट्स। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने रूल्स को माइंड में रखना है कि कंपनी कहती है, मतलब जो फंडेड नेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग, और मोस्ट ऑफ द जो प्रॉप फर्म है उनके सेम ही रूल है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कंपनी कहती है कि जिस दिन, मतलब आपके जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है, रूल्स के रेगुलेशन के अंदर जो सबसे पहला इनका रूल आता है वो ये है कि वो कहते हैं कि आपके पास जो डेली ड्रॉ डाउन की लिमिट है वो हमारे पास कितनी है, $200, यानी 4%। यानी कि आपने किसी भी दिन आपने इनके अकाउंट के ऊपर लॉस किया $200 का, तो ये आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 5000 वाले अकाउंट की। रूल्स वही हैं। रूल्स वही हैं, बेशक 10K वाला हो, 20K वाला हो, 50K वाला हो, 100K वाला। रूल यही है कि डेली की जो ड्रा डाउन लिमिट है वो कितनी है, 4%। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ $5000 वाले अकाउंट की, तो इसके अकॉर्डिंग जो 4% है वो हमारे पास बनता है $200। यानी किसी भी दिन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, मंडे वाले दिन अगर मैंने $200 का लॉस किया तो कंपनी मेरे से अकाउंट वापस ले लेगी। मतलब जो मैंने अकाउंट लिया होगा, उनसे बाय किया होगा, अगर मैंने उनके अकाउंट पे 4% का लॉस किया तो वो मेरे से क्या ले लेगी, अकाउंट वापस ले लेगी। डेली की जो ड्रा लिमिट होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, हिट हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप कहते हो कि जी मैं 190 तक अपने आप को रखता हूँ, 190 में मैंने अपने आप को क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, 200 तक मैं नहीं गया, मैंने $190 का लॉस कर लिया, क्या मेरे से कंपनी अकाउंट वापस लेगी, नहीं। आपकी डेली की लिमिट थी 200 की, वो अचीव नहीं हुई। लेकिन आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट की जो वैल्यू है वो आपके पास 8% है। मतलब कि ओवरऑल आपने इनके अकाउंट के ऊपर 8% यानी $400 का लॉस किया, तो ये आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे। डेली लिमिट तो रोजाना की रिफ्रेश होगी। मतलब ये तो एक किस्म की तलवार है जो आपकी गर्दन के ऊपर लटक रही होगी कि 4% अकाउंट नीचे गया, आपसे अकाउंट ले लिया जाएगा। लेकिन जो ड्रा लिमिट है ओवरऑल, इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लेते हैं कि $190 का मंडे वाले दिन लॉस किया, आपने डेली ड्रा डाउन लिमिट से तो बच गए, लेकिन ओवरऑल लॉस की लिमिट आपके पास कितनी थी, $400 की लॉस लिमिट थी। इसके अंदर से आपके माइनस हो जाएंगे 190। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 210।
मतलब कि अब हमारे पास क्या होता है कि 210 की लिमिट रहेगी कि 210 का लॉस होगा तो ये आपसे क्या हो जाएगा, ओवरऑल अकाउंट आपसे वापस ले लेंगे। अब बात करते हैं हम ट्यूसडे, नेक्स्ट डे आता है, आपने क्या किया, ट्यूसडे वाले दिन फिर $100 का लॉस किया। डेली लिमिट तो हिट नहीं हुई, क्योंकि डेली लिमिट कितनी है, $200 की। डेली तो नहीं हिट हुई, लेकिन आपने 100 लॉस पे क्लोज कर दिया। लेकिन उसके बाद ये होगा, जो ओवरऑल आपकी लॉस लिमिट है ये इसमें से फिर 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल से स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है। अब थर्ड डे मतलब वेनसडे वाले दिन आपके माइंड में वही हो कि जी मैंने $200 से पहले पहले नहीं, ओवरऑल लॉस लिमिट कौन सी है, $110। जैसे ही $110 का भी लॉस होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब कि आपकी ओवरऑल लिमिट हिट हो जाएगी। एक हमारे पास डेली लिमिट की तलवार है, तलवार इसलिए कह रहा हूं कि ये हर टाइम लटक रही होती है आपके ऊपर, लेकिन जो ओवरऑल ड्रा डाउन लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है आपके अकाउंट की बेस पे, कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होगी आपका अकाउंट मतलब आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कैसे होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास $5,000 का अकाउंट था, फंडेड नेक्स्ट का आपने बाय किया, आप उसके ऊपर प्रॉफिट करके कितने के ऊपर ले जाते हो, 5,500। अब आपकी ओवरऑल लिमिट कितनी है, 400। आपने प्रॉफिट कितना किया, 500। तो ये आपका प्लस होके इज इक्वल टू ओवरऑल लिमिट आपके पास कहाँ पे चली जाएगी, 900 पे। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स के आप इनके पैसों के ऊपर नुकसान करोगे तो नुकसान किया माना जाएगा ओवरऑल लॉस लिमिट का। 5,000 के ऊपर $400 का लॉस होगा तो आपसे अकाउंट वापस लिया जाएगा। अगर आप उसके ऊपर प्रॉफिट करते हो आप उसको वेस्ट कर सकते हो, मैं वेस्टेज की बात करता हूँ कि आप उसको वेस्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपने खुद प्रॉफिट किया। असल में लॉस जो मेन होगा वो कंपनी के अकाउंट के, मतलब 5,000 के ऊपर अगर आपने लॉस किया $400 का ओवरऑल तो आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपसे बात की है कि ये तो चलो समझ आ गया जी, $400 की उनकी लिमिट थी, 500 आपने प्रॉफिट कर दिया, तो ओवरऑल आपकी जो ड्रॉ डाउन की लिमिट है वो $900 होगी, क्योंकि कंपनी कहती है कि मेरे अकाउंट पे जब लॉस होगा तब ऊपर वाला आपका है, आप अपने कर सकते हो। लेकिन दूसरी तलवार मैंने आपको बताई है कि बेशक ये 900, लेकिन जो डेली की लिमिट है ये आपके ऊपर तलवार की तरह लटक रही है। तलवार की अब समझ आई क्यों ये वर्ड मैंने यूज किया था, कि भाई बेशक 900 है, उस 900 को कोई काउंटेबल नहीं है। डेली लिमिट जो है, डीएल में आपको कह रहा हूँ, डेली लिमिट जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, -200। ये बेशक 900 पड़ा रहे, जैसे ही डेली लिमिट 200 हिट होगी माइनस किया आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। मतलब ये तलवार आपके ऊपर लटक रही होती है हर सूरत में। और ये जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट है ये इंक्रीज भी होती है अगर आप इनके अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन ये वहीं के वहीं रुकी रहती है, डेली रिफ्रेश होता है। मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे को, थर्सडे को अगर लॉस भी किया तो भी अगले दिन रिफ्रेश होकर 0-0 हो जाता है। अगर प्रॉफिट भी किया तो अगले दिन क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया आज, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, आज था मंडे, ठीक है, आपके पास था अकाउंट 5,000 का, आप मंडे को इनका प्रॉफिट करके ले गए जी 54 के ऊपर। अब मंडे ही चल रहा है, मतलब उस मंडे वाले दिन की ड्रॉ डाउन की लिमिट कितनी है, -200। आपने मंडे को प्रॉफिट की कितना किया, 400, और 200 आपके पास वैसे ओवरऑल लिमिट पड़ी है। मंडे वाले दिन आपने जो 400 कम अर्न किया हुआ है आप उसको लूज भी कर सकते हैं, मतलब कि ये 400 को लूज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मंडे वाले दिन की जो लिमिट है वो -200 की है, और वो -200 उस अकाउंट साइज पे होगा। मतलब मंडे वाले दिन आपका अकाउंट था 5,000 का, 5,000 पे अगर 200 का लॉस होगा देन काउंटेबल होगा। अगर वो 54 पे चला जाता है, 54 सेकेंड वो 55,000 पे आ जाता है तो वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। ये थे बेसिकली रूल्स जिनके ऊपर आपका अकाउंट कंपनी आपसे क्या ले लेती है, वापस ले लेती है। ये कुछ रूल्स आप रखें माइंड में। इसके अलावा जो हिडन रूल्स हैं वो भी मैं बताता हूँ, और उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है कि भाई ये कंपनीज वर्क कैसे कर रही हैं, अब इनकी डिस्कस करते हैं वर्किंग। अब ये कंपनी वर्किंग कैसे कर रही है, अब ये दो तरीके से वर्किंग कर रही है, पहली फीस से, दूसरी कमीशन से, और तीसरी जो ये अकाउंट्स हैं वो कॉपी ट्रेडिंग पे लगा देती हैं। कैसे वर्किंग हो रही है, पहले तो ये जी 90% जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो जो अकाउंट बाय करने के लिए फीस दी थी आपने इनको, वो जब आप इनका अकाउंट ही पास नहीं कर पाओगे तो वो फीस की सूरत में वहां से ही अर्निंग कर रहे हैं। मतलब 90% लोग क्या करते हैं भाई, लॉस ही करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, बेशक वो फंडेड हो या वो रियल हो। तो जैसे ही लॉस करेंगे तो उनकी तो फीस उनके पास चली जाएगी। क्योंकि अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो तो वो आपको कंपनी फीस वापस कर देती है। फंडेड नेक्स्ट की बात करूं, सारी नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको रिफंड भी कर देती है और कुछ रिफंड नहीं भी करती होती। तो बिजनेस कहाँ से चल रहा है इनका, कि जब आप उनसे अकाउंट बाय करते हो तो आप उनको क्या देते हो, रियल मनी देते हो, और उसके बदले वो आपसे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, और वो किस पे लेते हैं, डेमो अकाउंट के ऊपर लेते हैं। तो वो क्या करें कि लोग डेमो अकाउंट को ही फेल कर देते हैं, टेस्टों को ही फेल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, फीस वेस्ट हो जाती है। अब ये फीस की बेस पे वर्किंग हो रही है। सेकंड वर्किंग ये आपके साथ क्या कर रहे हैं कि ये आपके साथ जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं,
अब आपने एक चीज नोट डाउन की होगी कि आपने देखा होगा कि कंपनीज जो सी हैं या ये जितनी भी प्रॉप फर्म्स हैं, मैं बेसिकली इनको कंपनीज कह रहा हूँ, फंडेड अकाउंट्स वाली कंपनीज, वो जो हैं वो आपको विदड्रॉ से रोकती हैं या विदड्रॉ नहीं देती। आपने सुना होगा जी फलां कंपनी विदड्रॉ नहीं दे रही। पहली बात यह है कि आपने टॉप 10 कंपनीज के अंदर ट्रेड करनी है, उनके अकाउंट्स बाय करने हैं, वो आपको विदड्रॉ देती हैं। दूसरी के अंदर जो होती हैं, जो मोर देन 10 में आती हैं या इससे भी ज्यादा होती हैं, जिनके पैकेजेस सस्ते होते हैं, वो बेसिकली आपको रियल मनी नहीं देती, वो आपको बुक बी में रखती है, क्योंकि ब्रोकर उनका अपना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उन्होंने आपके अकाउंट में डिजिट शो करवाने हैं, वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बुक ए और बुक बी की बात करता हूँ कि ये जो फंडेड अकाउंट्स वाले हैं, ये आपको पहले बुक बी में रखते हैं। अब बुक ए और बुक बी क्या चीज है? बुक बी बेसिकली आपको देखने के लिए रियल अकाउंट लग रहा होता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो बैकएंड पे डेमो अकाउंट लगा होता है। आपको लग रहा होता है कि मेरे पास रियल, बेसिकली वो डिजिट शो हो रहे होते हैं। वो अकाउंट कौन सा होता है? बुक बी कैटेगरी का होता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तो उन्हें पता है कि 1-2 माह तक इन्होंने लॉस कर लेना है, तो वो क्या करते हैं, आपको बुक बी के अंदर रखते हैं। अब इनकी प्रॉफिट वर्किंग या अर्निंग की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, एक तो अर्निंग यहां से कर रहे हैं कि जी 90% लोग लॉस करते हैं तो फीस है, दूसरी ये अर्निंग कर रहे हैं जी बुक ए और बुक बी से। ये 6 माह तक आपको क्या करते हैं, बुक बी में रखते हैं और या आपकी हिस्ट्री को चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद आपको क्या करते हैं, शिफ्ट आउट कर देते हैं बुक ए के अंदर। अब बुक ए के अंदर क्या होता है, जैसे ही वो आपको बुक ए के अंदर शिफ्ट करते हैं बुक बी से, बुक बी के अंदर माइंड में रखें कि कौन सा आपको अकाउंट देते हैं, डेमो देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता वो डेमो है। अब 6 माह की आपकी प्रॉपर हिस्ट्री चेक करते हैं कि अच्छा आपने अकाउंट पास किया, कैसे कैसे किया, विड्रॉ ले लो प्रॉपर। जब 6 माह की आपकी हिस्ट्री उन्हें पता लगती है, तो उन्हें पता लगता है कि जी ये इंसान एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई वो यहाँ पे आपके साथ कॉपी ट्रेडिंग ऑन कर देते हैं, आपको नहीं पता लगता। मतलब 6 माह के टाइम के बाद आपको बुक बी से उठा के, डेमो से उठा के किस में फेंक देते हैं, रियल अकाउंट में फेंक देते हैं, वो रियल होते हैं। और उसके पीछे आपके क्या लगा देते हैं, कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई ट्रेड लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, आप नॉर्मल तरीके से ट्रेड कर रहे हो, आपके पीछे कोई मल्टीपल अकाउंट्स लग जाते हैं। जैसे जो ट्रेड आप कर रहे हो, आपके पीछे वो अकाउंट्स भी ट्रेड कर रहे हैं। आप एक कंपनी को, एक फंडेड अकाउंट वाली कंपनी को एक ऐसा ट्रेडर मिल गया जिसकी 6 माह से हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है, वो क्या करते हैं, बेशक उस ट्रेडर के पास कितना डॉलर का अकाउंट हो, 10 के डॉलर का अकाउंट हो, लेकिन उसके पीछे कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बेशक वो 1 मिलियन का या 10 मिलियन का अकाउंट लगा दे। अब उस ट्रेडर को नहीं पता, वो अपनी ट्रेड्स कर रहा है, उतनी लॉट्स लगा रहा है, उतनी लॉट्स उनके दूसरे अकाउंट्स के ऊपर लग रही हैं, डबल ट्रिपल होगी वो जितनी उन्होंने लेवरेज को किया होगा, क्योंकि उनका ब्रोकर अपना होता है। अब क्या होगा कि एक बंदा 10% प्रॉफिट कर रहा है अपने अकाउंट के ऊपर, कंपनी ने क्या किया कि पीछे कॉपी ट्रेडिंग ऑन कर दी, तो उनके अकाउंट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 10% का। अब उस बंदे को, ट्रेडर को नहीं पता, वो अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन कंपनी को पता है कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसने 6 माह की हिस्ट्री देखी है, क्योंकि सारा कुछ उनके पास अवेलेबल होता है। उन्होंने पीछे बेशक 10 मिलियन डॉलर का एक अकाउंट लगा दिया, और 10 मिलियन डॉलर पे 10% का गेन किससे आया, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मदद से, जो प्रोफेशनल ट्रेडर कंपनी को मिला इन सहूलियात की वजह से। असल प्रॉफिट इनको यहां से होता है कॉपी ट्रेडिंग से। जब वो 6 माह के बाद जब वो आपको बुक ए में शिफ्ट करते हैं और पीछे मल्टीपल अकाउंट्स लगा देते हैं, आपको नहीं पता होता, आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पीछे से आपके अकाउंट के साथ और भी अकाउंट्स ट्रेड हो रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आप करते हो उतना ही प्रॉफिट वो कर रहे होते हैं। और एट द एंड कंपनीज क्या कर रही होती हैं, इसका बेनिफिट ले रही होती है। मतलब कि कंपनी को एक अच्छा ट्रेडर मिल जाता है जो कि उनके अकाउंट्स के ऊपर, फंड्स के ऊपर ट्रेड करता है, और उनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा ये कि आपका कमीशन काट होता है। मैंने आपको बताया कि 80% कंपनी देती है आपको और 20% अपने पास रखती है। मतलब कि $1000 आपने बनाए, 200 फ्री में ही उस कंपनी को मिल गए। क्यों? क्योंकि उसने आपको फैसिलिटेट किया। इस तरह ये इनकी वर्किंग है। अब कुछ लोग मेरे साथ ये डिस्कस करते हैं, या मैंने भी सुना है कि जी ये स्कैम है या फला है ढमका है, जी ये विड्रॉ नहीं देते, विड्रॉ रोक लेते हैं। तो पहली बात ये कि स्कैम नहीं है। टॉप 10 जो है, जिसके अंदर मैं रिकमेंडेड जो कर रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एफटीएमओ का करें। और स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ फंडेड नेक्स्ट को, क्योंकि ये दोनों मैंने खुद यूज किए हैं, मैंने खुद इनसे विड्रा लिए हैं, अभी तक मैं इनसे विड्रा ले रहा हूँ, और मैं अभी तक एफटीएमओ को खुद भी पर्सनली यूज कर रहा हूँ। ये मेरे जो है वो रिकमेंडेड अकाउंट्स हैं, आप इनके ऊपर कर सकते हैं। कुछ हैं जो इनके पैकेजेस सस्ते होते हैं और वो रियल मनी नहीं, वो आपको किस में, बुक बी के अकाउंट्स होते हैं, डेमो होते हैं, और उनके ऊपर जब आप प्रॉफिट्स कर लेते हैं तो उनको प्रॉफिट्स अपने पॉकेट से देने पड़ते हैं। जब अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं तो वो फिर आपको प्रॉफिट नहीं देते। अब सेकंडली ये मसला भी आपका हल हो गया कि भाई ये जो है हमारे पास क्या है, स्कैम नहीं है, ये भी क्लियर हो गया, ये रिकमेंडेड भी आ गया, सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनके अलावा जो इनके हिडन रूल्स हैं और विड्रॉ के इन पे आप पे नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो कि जी आप इनके अकाउंट को बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। मतलब कि आपको मिला $5000 का अकाउंट, अब उसके अंदर इक्विटी कितनी है, $400। मतलब कि मैक्सिमम आप लॉस कितना कर सकते हो, $400, और आपके ऊपर तलवार लटक रही है कितने डॉलर की, डेली की 200 की। अब आपके पास
$400 का मैक्सिमम लॉस है, मतलब अकाउंट बेसिकली आप माइंड में रखें $5,000 नहीं, मैक्सिमम अपने माइंड में रखें $400, क्योंकि आपके पास अकाउंट कितने का है, $400 का। जैसे ही लॉस होगा आपका अकाउंट, कंपनी आपसे वापस ले लेगी। अब आपके पास $400 का अकाउंट है, आप उसको ग्रो करके ले जाते हो जी $10,000। अब जैसे ही आप उसको क्या किया, आपने उसको ग्रो किया और आप उसको ले गए $10,000 के ऊपर। अब जैसे ही आप 10,000 के ऊपर डॉलर के ऊपर लेके गए, तो ये आपको सबसे पहले आपके ऊपर वार्निंग लगाती है या आपको विड्रॉ नहीं देती है। आपको कहते हैं कि जी आपने क्या किया, ओवर रिस्क यूज किया, मतलब आपने इस अकाउंट के ऊपर क्या लिया, ओवर रिस्क लिया। और दूसरी बात ये है कि स्टार्टिंग में आपको किसके ऊपर, किन के अंदर रखती है, बुक बी के अंदर रखती है। और बुक बी कौन सा अकाउंट होता है, डेमो होता है। अब जब डेमो है, नो डाउट आप डेमो के ऊपर काम करो, 6 माह डेमो पे काम कर रहे हो जी। अगर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम डेमो पे काम कर रहे हैं तो कंपनी हमें विड्रा कैसे देती है, कंपनी अपनी पॉकेट से आपको विड्रा देती है, क्योंकि कंपनी को पता है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह या मैक्सिमम 5 माह तक इसने लॉस करके अकाउंट हमें वापस कर देना, तो वो आपको किसके ऊपर रखती है, डेमो के ऊपर रखती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब इनके ऊपर बड़े प्रॉफिट्स करने लग जाते हैं, दूसरे माह, तीसरे माह या ओवरऑल नेक्स्ट भी 4-5 मंथ तक भी, अब जब बड़े प्रॉफिट्स करने लग जाते हैं तो ये आपको क्या करते हैं, विड्रॉ रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको रखते हैं बुक बी के अंदर, और बुक बी के अंदर होता है डेमो अकाउंट। वो सिर्फ आपके पास डिजिट शो हो रहे होते हैं, देखने को वो रियल लग रहा होता है, लेकिन आपको नहीं पता वो पीछे से बैकएंड पे डेमो होता है, उसकी एलपी नहीं होती, यानी वो एलपी वाली साइड पे नहीं जाते। बस आप ये देखें कि वो डेमो ही एक किस्म का होता है। और क्या होता है कि वो जो $10,000 आपने प्रॉफिट किया या ज्यादा प्रॉफिट किया, वो इनको एट द एंड अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। और जब इन्होंने अपनी पॉकेट से ज्यादा प्रॉफिट देना होता है, तो वैसे तो ये कहते हैं कि जितना मर्जी प्रॉफिट करो, लेकिन जब आप ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तो ये आपको कहेंगे जी आपने अकाउंट के ऊपर ओवर रिस्क लिया और हम रिस्क लेने से रोकते हैं, फलां ढमका। तो ये आपका क्या कर लेंगे जी, विड्रॉ रोक लेंगे। अब इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, इसका सोल्यूशन सिंपल है। भाई आपने मल्टीपल अकाउंट्स ले लेने हैं। आपने पहले 5K का अकाउंट लिया फंडेड नेक्स्ट का, फिर आप ले लो जी इसका 15K का अकाउंट। ठीक है, आपने एक 5K का लिया, एक 15K का, दो आपने ले लिया जी फंडेड नेक्स्ट के। ठीक है, ये दोनों साथ में लिख देता हूँ आपने, ये दो हो गए जी फंडेड नेक्स्ट के। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो है 50K का जो है वो FTMO का ले लिया, और यहाँ पे आपने एक 10K का FTMO का ले लिया। एक अगर आप ज्यादा माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं तो आप 100K वाला FTMO का ले लें। मतलब कि आपने मल्टीपल 3-4 अकाउंट्स ले लिए। आपका टारगेट होना चाहिए हर अकाउंट के ऊपर आपने मैक्सिमम अगर करना है तो कितना होना चाहिए, वो 10%। अब फॉर एग्जाम्पल आप मंथ स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 5K वाले अकाउंट को पकड़ना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर बिस्मिल्लाह की कि जी यहाँ से मैं स्टार्ट कर दो। जैसे ये अकाउंट आपका 5K का अकाउंट 10% ग्रो हो गया, यानी आपका $500 हो गया, इसके ऊपर आपने इस अकाउंट को बंद कर देना है। इसके ऊपर आपने ट्रेड्स नहीं करनी। आपने क्या करना है, इसका विड्रॉ का वेट करना है। वो विड्रॉ बेशक मंथली बेस पे मिल रहा है, 21 डेज के बाद मिल रहा है, आपने टारगेट बेशक थर्ड डे भी आपने पूरा कर दिया, आपने अगेन इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं करना। आपने 10% करना है, कंपनी भी इजीली इजीली आपको प्रॉफिट देगी, क्योंकि अभी उसने आपको बुक बी के अंदर रखा हुआ है। जब आप बड़े प्रॉफिट्स करते हैं तो वो आपके ऊपर ये इस तरह की ऑब्जेक्शंस लगाती है, और ओवर रिस्क भी अगर बुक बी में नहीं भी रखा हुआ तो रिस्क मैनेजमेंट, कुछ कंपनीज कहते हैं जी हम रिस्क मैनेजमेंट के रूल को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं तो हम आपको विड्रॉ नहीं दे रहे। तो जब आपने प्रॉफिट ही 10% करना है, मतलब आप लॉट छोटी लगा रहे हैं, एक वीक के अंदर आपने 10% कर लिया, तो आप अकाउंट को बंद कर दें, आप उस अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं करें। फिर आप क्या करें, आप 15K वाले अकाउंट पे आ जाए, उसके ऊपर 10% बनाए, बंद कर दे। फिर ये दो फंडेड नेक्स्ट की आपको पता है कि जी मेरे अकाउंट 10 डेज के अंदर रेडी हो गया, कि मेरे पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है। आप क्या करो जी, FTMO के ऊपर चले जाओ। अब फिर आप नेक्स्ट प्रॉफिट आप FTMO के ऊपर 10% करो। इसी तरह हर फर्म के हर अकाउंट के ऊपर आप क्या करो, 10-10-10% का जब टारगेट अचीव हो जाता है, तो आप उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। या कोई अच्छी ट्रेड मिले तो आप सारे के सारे अकाउंट के ऊपर भी एट अ टाइम लगा सकते हो, लेकिन अपना टारगेट रखना कि 10% तक मैंने ग्रो करना है अकाउंट को। फिर क्या होगा कि जब आपको विड्रॉ मिल जाएगा, देन आप फिर इनको इसी तरह कंटिन्यू करते रहना। अब इसका बेनिफिट, दो बेनिफिट है। एक तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, एक अकाउंट पे आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा लॉट लेते हैं, तो वो आपको कहता है जी ओवर रिस्क। फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, ग्रीड लेवल बढ़ता है। फिर सेकंडली खुदा ना खास्ता ओवर रिस्क या कुछ वजह से आपके ऊपर जो तलवार लटक रही होती है डेली वाली, वही अक्सर आपको उड़ाती है। उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट उठ जाता है तो फिर आपको अगेन अकाउंट लेना पड़ता है, और उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ता है, पहला फेज पास करना है, फिर फेज 2 पास करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये 15K वाला अकाउंट चला गया, ये अकाउंट चला गया, तो पता है कि आपके पास ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आपके पास होगा ही एक अकाउंट, ये चला गया खुदा ना खास्ता, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो एक तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, और सेकंडली जो आपका ये है कि आपकी साइकोलॉजी भी रहेगी, और ओवर रिस्क का जो है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। और कुछ और हिडन रूल्स ये हैं कि आपने VPN लगा के इनके अकाउंट्स को यूज नहीं करना, बार बार लॉग इन नहीं करना मल्टीपल डिवाइस के ऊपर। कभी आप लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, कभी आप किसी को अपना अकाउंट दे रहे हैं, नहीं, एक डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर लॉग इन कर दिया, जिस IP के थ्रू लॉग इन कर दिया, उस IP के ऊपर ही रखना है।
मतलब कि आपने डिवाइस वगैरह को भी चेंज नहीं करना। हाँ, ये रेयर केस आ सकता है कि जी आपकी डिवाइस टूट गई फलां ढमका, तो आपने क्या किया कि एक दफा डिवाइस चेंज कर ली, कोई इशू नहीं। लेकिन जब मल्टीपल डिवाइस चेंज होती है कि आपने कभी मुझे दे दिया, बाजू का तीसरा होता है ना कि सर आप मेरा अकाउंट पास कर दें, फलां कर दें, ये कर दें, तो उसके अंदर आपकी आईपीस बार बार चेंज होती हैं, और फिर आपका क्या बनता है, यहाँ पे इशू बनता है। तो यार ये फंडेड अकाउंट्स के रूल थे, ये रेगुलेशन थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर को लेना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नहीं भाई, प्रोफेशनल भी तब बनोगे जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, और ये सारा का सारा है ही डिसिप्लिन। जाहिर सी बात है, 4% की तलवार लटक रही है तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, जब रियल मनी अपनी आप इंजेक्ट करोगे तो उस पर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास $1000 भी है, मेरा अपना है, मैं उसको जैसे मर्जी यूज करूं। लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आप खुद ब खुद ही प्रोफेशनल बन रहे हो, और कल को यहाँ से विड्रॉ लेने के बाद आप अगर अपने अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड करते हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रखते हो। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन, जो कि मैंने आपको बताया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका और आपको जो बेनिफिट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है जी, आपकी रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब कि ट्रेडिंग करने के लिए इंसान कहता है कि यार मेरे पास $1000 होंगे, $500 होंगे, $2000 होंगे, मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ नो रियल मनी की, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप चेक करें तो 70% लोग मार्केट जो हैं इसमें वो क्या है कि पुअर हैं, या एवरेज मिडिल क्लास हैं, या अपर मिडिल क्लास है। 70% लोग, पाकिस्तान की बात करूं, तो क्या है कि उसमें मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो वो इतने डॉलर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, 1000 तक कर सकते हैं, 2000 तक, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये क्या है, फंडेड अकाउंट बेहतर है भाई। आपने $100 फीस दी और आपको अकाउंट कितने का मिल गया, $10K का। यार चलो जी, 10K को भी छोड़ दो, आप कहते हो कि सर जी डेली जो मैक्सिमम ड्रा लिमिट है वो तो हमारे पास $1000 है। चलो जी बात करते हैं $1000 की। क्या आपके पास $1000 का अकाउंट मिल गया? मैक्सिमम ड्रा डाउन लिमिट इतनी होती है, किसी में 10% होती है, किसी में 8% होती है। चलेंगे इसको 8% ही कर देते हैं, $800। अब कि मैक्सिमम ड्रा डाउन लिमिट कितनी होती है, 8%, $800 बनती है। अकाउंट कितने का, 10K का। अब देखिए इस 10K के अकाउंट को बाय करने के लिए आपने फीस कितनी दी, $100। अगर आप दूसरी साइड से भी कहते हो कि सर जी मैक्सिमम जो ड्रा डाउन लिमिट है वही हमारे पास है, जो कि होती भी वही है, तो यार देखो आपने पे कितने किए, 100, मिल कितने रहे, 800 भाई, बहुत बेहतर है। इसी तरह आपने पे कितने किए, 40 पे किए, मिल कितने रहे, 5000। मैक्सिमम ड्रा डाउन लिमिट कितनी है, 400, दिए 40 है, और ओवरऑल लॉस कितना कर सकते हो, 400 का। यानी यहाँ पे 30,000 दिया और आपके अकाउंट के अंदर कितने आ गए, तकरीबन आपके पास आ गया 2.5 लाख। तो ये बेहतर है, 30,000 दिया और रियल आपके पास 2.5 लाख आ गया, और जो प्रॉफिट करोगे वो आपका। इसके अंदर आप खुदा ना खास्ता लॉस करते हो 8,000 का, और सॉरी 800 का, तो आपकी इमोशन डिस्टर्ब होती है, आपको जी ट्रेडिंग ठीक नहीं है फलां ढंग का। यहाँ पे लॉस करते हो तो कितना करोगे, 100 का, आप अगेन आ जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने फंडेड अकाउंट्स की तरफ आना है। तो चलते हैं जी, एक फंडेड अकाउंट को देखते हैं, फंडेड नेक्स्ट को। तो कुछ उसको डिस्कस करते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस है वो भी फर्दर मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे लिखना है फंडेड नेक्स्ट। आप जैसे ही यहाँ पे फंडेड नेक्स्ट लिखेंगे तो ये इसका लोगो आप अपने माइंड में रखें, फैन स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है, और बाजू का अगर एड्स ना चल रहे हो तो आपके पास सेकंड थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखें कि क्या आ रहा है, फंडेड नेक्स्ट। ये आप इसकी डोमेन को भी देख सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वही कंपनी है जो टॉप 10 में आती है, और 7th नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे एफटीएम हुआ, लेकिन उसके थोड़े से पैकेजेस एक्सपेंसिव हैं, तो हम स्टार्टिंग में इसी के ऊपर ही आते हैं, और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। और प्रोफेशनल ट्रेडर भी इंसान यहीं से ही बन सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे अकाउंट बनाने का सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल। आपने यहाँ पे आके क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर तो आपका बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे, और जिस तरह के मेरा बना हुआ है तो मैं, अच्छा जी हम चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ, अकाउंट्स के ऊपर। जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वही यहाँ पे इनके पैकेजेस की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इनके तकरीबन 1 2 3 4 4 पैकेजेस ये हमें दे रहे हैं। अच्छा जी, हमने जोन सा लेना है उसके ऊपर हम सबसे पहले आते हैं, और फिर बाकियों को भी साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा जी, जो हमने लेना है ना वो हमारे पास ये होगा स्टेलर लाइट। ठीक है, इसमें देखिए $5,000 का अकाउंट, क्या है अकाउंट साइज कितना है, $5,000 का है। फीस कितनी देनी है, $32, लेकिन हमने स्वैप फ्री लेना वो के अप्रोक्सीमेटली $35 to $37 के आसपास हमें मिलेगा। 35 का होगा, और यूएसडीटी से आपने जब पेमेंट करनी है TRC20 से, तो $1 वहाँ से कट हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली $36 37 तक बात चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने $37 के ऊपर ये अकाउंट ले लिया, $5,000 वाला। वो क्या कह रहा है, फेस 1 के अंदर कितना टारगेट बनाना है, 8%। इसी तरह आप किसी भी फर्म को रीड आउट कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आप सारों को करके देख सकते हैं। तो फेज 1 में वो कह रहा है जी 8% बनाना है, फेज 2 में आपने 4% बनाना है, जो बात मैं कर चुका हूँ। अब वो बता रहा है
मैक्सिमम ओवरऑल लॉस कितना लॉस कर सकते हो ओवरऑल 8%, यानी $400 का। जैसे ही 5,000 के ऊपर आपका $400 का लॉस हुआ, वो जैसे भी होता है, 100 करके 4 दिनों में होता है, 50-50 करके 8 दिनों में होता है, या 2 दिन 3 दिन के अंदर हो जाता है, तो जैसे ही आपका ये ओवरऑल लॉस होगा, ये क्या हो जाएगा, आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे। मैक्सिमम डेली लिमिट, ये तलवार ये कहता है कि भाई हर रोज ये रिफ्रेश होगा, हर 24 घंटे बाद ये रिफ्रेश होगा, और जैसा ये $200 का लॉस होगा, ये आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे। ये तो चले ऐड ऑन हो जाता है, हमें पता है, लेकिन ये ऐड ऑन नहीं होता, ये हर 24 घंटे के बाद रिफ्रेश होता है। और जैसे ही आपने इनके अकाउंट के ऊपर $200, यानी आपने कितने का लॉस किया, 4% का लॉस किया डेली, तो ये आपसे अकाउंट क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं जी न्यूज जो ट्रेडिंग है वो अलाउ है। ये सारे पैकेजेस हैं। अब देखें, ये 5K वाले की फीस $32 है, 10K का लेना है तो उसकी 59 है, 25K का लेना है तो उसकी 139 है, और अगर 50K का लेना है तो वो 229। सिंपल, समझ में आ गया। अब ये कह रहा है जी प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 95%। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट जो स्प्लिट करते हैं वो कितना करते हैं, 80% तक करते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 95% तक करते हैं। ये बेसिकली करते हैं ये 80% तक ही है। अगर आपने 95 तक का लेना तो आपको अकाउंट बाय करते हुए 10% to 20% एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। वो आप जब आप लेंगे तो नीचे एड ऑन का ऑप्शन आ रहा होगा। जिस तरह हम कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो एड ऑन सॉसेस लेते हैं ना, इस तरह यहाँ पे एड ऑन सर्विसेज के अंदर ही हमारे पास आ रहा होता है, 10% एक्स्ट्रा दें तो 95% विड्रॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या कह रहा है कि जी आपने कम से कम 5 दिन इसके ऊपर ट्रेड करनी है। ये नहीं कि आप पहले दिन अकाउंट पास कर लो, दूसरे दिन अकाउंट पास नहीं। आपकी वो हिस्ट्री 5 दिन की चेक करेगा। कम से कम 5 दिन है, ज्यादा से ज्यादा आप जितने दिन मर्जी लगा सकते हैं, महीना लगा सकते हैं, 2 महीने लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले दिन ही अकाउंट पास कर लें। आपने अकाउंट पास करने के लिए कम से कम कितने दिन लगाने हैं, 5 दिन लगाने हैं। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट विड्रॉ आपको कितने डेज के बाद मिल रहा है, 21 डेज के बाद मिल रहा है। लेकिन आप एड ऑन सर्विस में जाके देखें, एड ऑन में क्या है हमारे पास, ये कहीं पे लिखा होगा बाई वीकली पे आउट, मतलब कि आप इसको वीकली पे भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 10 to 20% फीस आपको क्या होती है, एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। फिर आपको क्या होता है, जो विड्रॉ है वो आपको वीकली बेस पे मिल जाता है। अब ये देखिए, अगर आप ये अकाउंट पास करते हैं $5,000 वाला, तो आपको $32 क्या कर दिए जाएंगे भाई, रिफंड कर दिए जाएंगे। एड ऑन वाले रिफंड नहीं होंगे, जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। देखिए कितने मजे की बात है, नो रियल मनी भाई। पैसे लगाए वो भी कंपनी के, आपने अकाउंट पास किया अपने स्किल बेस के ऊपर। जो अकाउंट पास करने के लिए, मतलब टेस्ट देने के लिए आपने जो फीस दी थी, वो भी कंपनी ने आपको वापस कर दी। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर स्किल्स। स्किल बना लो, फंड्स आ जाएंगे। फंड्स का मसला नहीं है, कंपनीज लेके फिर रही हैं फंड्स, आप इनके ऊपर ट्रेड्स करें। कम आपको वैसे भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। आप उनसे पैसे लें, उनको 5 to 10%, 15% बना के दें, कुछ अपना रखें, कुछ उनके पास रखें। कैपिटल का मसला नहीं है, मसला किसका है, स्केल का। आपके पास क्या होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए। अच्छा जी, ये था स्टेलर लाइट। इसके पैकेजेस थोड़े से सस्ते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये वाला अकाउंट लें। ठीक है, इसके ऊपर आप गेट प्लान करेंगे और नेक्स्ट वो फर्दर आपको ले जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने लॉग इन करना है, क्या क्या प्रोसेस है। तो ईजी है इंशाल्लाह। वीडियो के एंड पे एक वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, जिसके अंदर मैं टोटली अकाउंट को क्रिएट करके उसके अंदर इवन डेमो अकाउंट लेके, और डेमो अकाउंट लेने के बाद वहां पे लॉग इन करके भी दिखाऊंगा कि मेटा 5 के ऊपर ये कैसे लॉग इन होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में ही होगा। तो कुछ आप ये आपने पैकेजेस देख लिया, कुछ आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम चलते हैं जी, ये इन्होंने न्यू फीचर लॉन्च किया जी स्टेलर का। इसको कह रहा है स्टेलर इंस्टेंट। अच्छा जी, इंस्टेंट के अंदर क्या होता है कि भाई ये आपको जो है अकाउंट दे देंगे और उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं, आपको अकाउंट मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, $5,000 का अगर आपने अकाउंट लेना तो आपको $195 देना। मतलब कि वो $5,000 का अकाउंट कितने का है, सिर्फ और सिर्फ $40 आप कह लें मैक्सिमम। लेकिन यही $5,000 का अकाउंट आपको कितने का मिल रहा है, $200 आपको फीस पे करनी पड़ रही है। और इसमें कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है। आपने जैसे ही 6% का, आप देखेंगे मैक्सिमम कितनी लिमिट दी हुई है, 6%। जैसे ही आपने 6% का लॉस किया, अकाउंट आपसे वापस ले लिया जाएगा। आप देखें यहाँ पे आपने दिए कितने, 200। ओवरऑल कितने मिल रहे हैं जी, 300 मिल रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लॉस लिमिट कितनी है जी, $300 की। अब यहाँ पे इंस्टेंट मीन कोई टेस्ट नहीं भाई, $195 दो, $5,000 का अकाउंट मिलेगा। जो प्रॉफिट करोगे वो कितने डेज के बाद विड्रॉ, क्या ऑन डिमांड। यहाँ पे हम इसको जाके थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको वेट करने के बजाय जब आप ऑन डिमांड पे पे आउट लेना चाहें आप ले सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटेट किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेली लॉस लिमिट तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम लॉस लिमिट थोड़ी है और फीस अच्छी खासी है। तो ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास $200 है, आप ये अकाउंट ले लें। और
इसको आप लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेड यही है, आप इसको चलाएं, सीखें, फिर आप इनकी तरफ आ जाइएगा। अब ना हम फंडेड नेक्स्ट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके लिखना फंडेड नेक्स्ट, जैसे कि मैंने लिखा है। सामने फर्स्ट वेबसाइट आ गई, लोगो देख लें, इसी पे आपने क्लिक करना है। चलें, क्लिक किया तो आगे नेक्स्ट हमारे पास ये इस तरह की एक वेबसाइट आ गई, वेब पेज आ गया। तो सेम एज इट इज़ आ रहा होगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डैशबोर्ड आ जाता है। मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। आपने क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर आना है। रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आएंगे आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईटीसी। आपने क्या करना है, इसको फिल कर लेना है। मैं इसको फिल करने लगा हूँ और डिटेल्स को मैं हाइड कर रहा हूँ। जैसे ये आपका डाटा फिल हो जाए ना, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना। तो मैं ये डाटा फिल कर रहा हूँ और ये जो डाटा ऑलमोस्ट फिल हो गया, तो चले नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर जो कि आपने रजिस्टर करते हुए लगाया है, उसके ऊपर एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। और जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे तो आपका नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ना सिंपल आपने क्या करना है कि आपने लॉगिन पेज के ऊपर चले जाना। मैं डिटेल्स को हाइड कर रहा हूँ और सिंपल जो अकाउंट क्रिएट करते हुए डिटेल्स लगाई हैं उनको लगा के आपने लॉगिन कर लेना। तो ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो ये हमारे पास क्या मांग रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है। मतलब कि इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंड्स वगैरह होते हैं, आपका विड्रॉ वगैरह। तो ये आपको क्या कहता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके अकाउंट के ऊपर होनी चाहिए। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए आपके ईमेल के ऊपर कोड सेट करेगा। मेरे पास कोड आया था, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया। अब जैसे ही कोड एंटर किया तो आगे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्यूआर कोड आ गया। अब मैं क्यूआर कोड को बेसिकली यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। अदरवाइज आपके पास क्यूआर कोड आ रहा होगा, आपने क्या करना है कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक है, गूगल के साथ साइन इन कर लिया, वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा या वहाँ पे प्लस बना हुआ आ रहा होगा। आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आ रहा होगा कि एंटर कोड मैनुअली भी आप कोड एंटर कर सकते हो या यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्कैन करके भी कर सकते हो। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे एक आपके पास आने लग जाएगा फंडेड नेक्स्ट, और वहाँ पे आपके पास क्या आने लग जाएगा, कोड आने लग जाएगा। आपने वो कोड यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो गया यहाँ पे लगी, यानी आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल अकाउंट सेक्शन में जाना है, जैसे मैं गया हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आपने अपने अकाउंट को बाय करना है। अब यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आ रहा है स्टार्ट चैलेंज और फ्री ट्रायल। अगर आप चैलेंज बाय करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट चैलेंज के ऊपर क्लिक करें, और अगर आपने फ्री ट्रायल बाय करना है तो आप फ्री ट्रायल के ऊपर जाके कर सकते हैं। तो मैं अभी फ्री ट्रायल को बाय करूंगा तो मैं उसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपने बाय करना होगा तो आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट चैलेंज के ऊपर क्लिक करना और पैकेजेस वगैरह आ जाना। तो फ्री ट्रायल पर मैंने क्लिक किया तो सामने मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। तो मैं मिनिमम अभी 6K वाला ले रहा हूँ, मैंने 6K के ऊपर क्लिक किया और गेट स्टार्टेड कर दिया। आपने भी इसी तरह पैकेजेस आ रहे होंगे, आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके नीचे प्राइस आ रही होगी, आपने उस प्राइस को पे करना है। आप अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं और क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखें मैंने फ्री अकाउंट लिया, वो मेरे पास उसकी लॉगिन और एसेस वगैरह आ गई है, मेरे पास डिटेल्स आ गई हैं कि ये मेरे अकाउंट का बैलेंस है, ये मेरी डेली लिमिट्स है, लॉगिन आ गया और सर्वर वगैरह सारा कुछ आ गया। तो आपने क्या करना है कि लॉगिन सामने आपके पास कोड आ गया, आपने कॉपी कर लेना और जो मास्टर पासवर्ड है आपने उसके ऊपर व्यू करना है। डिटेल्स देख रहे हैं हम, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखा हुआ है डेली लॉस लिमिट इतनी है, ओवरऑल लॉस लिमिट इतनी है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब आपने अगर पासवर्ड देखना है तो आपने क्या करना है कि व्यू मास्टर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए ईमेल यहाँ पे एंटर किया, उस ईमेल के ऊपर ये क्या करेंगे, कोड सेंड कर देंगे, मतलब पूरी लॉगिन की डिटेल सेंड कर देंगे, लॉगिन का सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि VPN अपने फ़ोन के अंदर एक इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ब्रोकर को अटैच करने के लिए हमें VPN की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे एक VPN को इंस्टॉल किया और कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट किसके ऊपर चले जाना है, मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर चले जाना है, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में जाके भी आप कर सकते हो। तो मैंने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ब्रोकर सर्च किया। हमारा ब्रोकर क्या है, फंडेड नेक्स्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, फंडेड नेक्स्ट सर्च किया, वो मेरे पास क्या आ गया, मेरा ब्रोकर आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वो नहीं रिकॉर्डिंग के अंदर आया। तो ये मेरे पास आगे नेक्स्ट लॉगिन डिटेल आ गया। मैंने क्या किया कि मैंने जो है अपने अकाउंट को यहाँ पे इन डिटेल्स के थ्रू जो ईमेल के ऊपर आई हुई थी, मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे लॉगिन कर दिया। अब सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आया नहीं है, नहीं तो वहाँ पे फर्दर प्रोसेस के अंदर मैंने वहाँ पे आपको दिखाना था कि हमने जो जो डिटेल उन्होंने दिया, मतलब कि जो लॉगिन ID, जो पासवर्ड, जो सर्वर दिया, वो सारा कुछ हमने एज इट इज़ वहाँ पे लगा के क्या कर लेना था, इस अकाउंट को लॉगिन कर लेना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अकाउंट जो है फंडेड नेक्स्ट का वो आ गया मेरे पास। $6000 शो हो रहे हैं और साइड पे राइट डेमो भी लिखा हुआ है।
पास चार्ट भी आ गया। तो सिंपल यहाँ पे इसको यूज़ करने का सिंपल वे है, जिस तरह हमने MT5 को यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना, और उसके बाद जो करेंसीज वगैरह आप उनको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई है और ट्रेड लगा के दिखाई है कि हमारे पास जो अकाउंट है ये क्या वर्किंग के अंदर है। और एक चीज ये माइंड में रखें कि जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं ये आपको अकाउंट मिलता है, ठीक है, जिस तरह आपके एक्सनेक्स वगैरह के अकाउंट होते हैं, सेम एज इट इज होता है। आपने इसको कनेक्ट करना होता है MT5 के ऊपर, जैसे कि अभी हमने MT5 के ऊपर अपने फंडेड अकाउंट को कनेक्ट किया और प्रोसेस देखा, सिंपल, बहुत ईजी। अब ये फंडेड अकाउंट जो है ये आपके क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर क्रिप्टो के कॉइन्स भी होते हैं, फॉरेक्स भी होती है और यूएस की स्टॉक मार्केट भी होती है। अब क्रिप्टो सारी नहीं होती, लेकिन क्रिप्टो के टॉप कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना नहीं होता, खैर बिटकॉइन, एथेरियम, हमारे पास डॉट, लिंक और एडीए, मतलब जो टॉप 10 के कॉइन्स है क्रिप्टो के, वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फॉरेक्स ऑल टू ऑल अवेलेबल होती है, और यूएस के स्टॉक मार्केट के भी सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नाम चेंज हो जाते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के, जिस तरह नैस्डैक है, US 100, NS 100, इस तरह इसके नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। और मेन चीज के ये बहुत ईजी है, हर बंदा इसको बाय कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे एक दफा अकाउंट आपसे लॉस हो जाता है तो आपने कंपनी को किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने, आपने जस्ट वो जो फीस दी थी वो फीस खत्म हो गया, अगेन आप वो $40, $50, $100 जो अकाउंट जिस किस्म का जितनी क्वांटिटी का बाय करना है आप अगेन बाय कर सकते हैं, अगेन फीस देके। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई कुछ नहीं है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी और अच्छे तरीके से बिल्ड होगी। उम्मीद है आपको जो सारा का सारा फंडेड अकाउंट का रिलेटेड मैथ था आपके माइंड से, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।